Hello everyone, welcome back to my channel. It's Nancy Chanchal, recently graduated from Jalalabad State Medical University, Kyrgyzstan, or I can say Dr. Nancy Chanchal, as FMG exam results are out now and I cleared my FMG in very first attempt. So it's such a great feeling to earn Dr. Nancy. Like think it's doctor before your name. It's something a dream come true. Finally, after 5.5 years, able to do it. I am greatly thankful to all my seniors, juniors, my friends, my families who all showed so much support to me. Whenever I'll be calling to my juniors or seniors, they'll be like, तेरा हो जाएगा, don't worry, you'll be able to do, आप कर लोगे. So it kept on motivating. It was like अगर उन्हें believe है that I can do, तो obviously I can do. It's just I should be believing myself, and finally I was able to do it. So I'll be sharing how did I scored 174 in my first attempt, and how was I able to study. मैंने कब से पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने what are my sources. So I'll be sharing my entire journey, how did I prepare for FMG exam. So let's get started. So how did I started preparing for my exam? Like everyone else नहीं, मैक्सिमम ऑफ देम. मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाई नहीं करी थी. जस्ट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए बस उतना ही आई वॉज डूइंग. आफ्टर दैट कोविड आ गया. कोविड में हम घर वापस आए, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन थी, देयर वॉज नथिंग मच टू डू. सो फाइनली मैंने सोचा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सो वी आई टुक माई सब्सक्रिप्शन. मैंने प्रेप का सब्सक्रिप्शन लिया फेब में, एंड 10-15 दिन तो सब्सक्रिप्शन के बाद भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड विथ एनाटमी, बट 1 to 2 days एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया एनाटमी. इट वॉज लाइक कुछ भी समझ नहीं आया. सो आई थॉट ओके वील स्टार्ट विथ सम अदर स्मॉल सब्जेक्ट्स. एंड पहले बैठने की हैबिट बनानी थी, बिकॉज सिटिंग ऑल्सो इज़ द मेन थिंग ऑफ द प्रिपरेशन. हैबिट नहीं थी पढ़ने की. सो इट वॉज स्टार्टिंग, इट वॉज वेरी हार्ड, बट 2-2 घंटे 3-3 घंटे की छोटी छोटी टाइम्स, अगेन ब्रेक, 2 घंटे अगेन ब्रेक लेके 6 hours की स्टडीज़ मैंने स्टार्ट की. आई स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट साइकेट्री. इट वॉज अ स्मॉल सब्जेक्ट बट इंटरेस्टिंग इन अ वे कि फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे खुद को है. स्लीप इश्यूज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, देन बाईपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सब कुछ मुझे है. तो इट वॉज इंटरेस्टिंग. सो उसके वजह से इंटरेस्ट आया पढ़ने में, एंड आई वॉज एबल टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम स्लोली. उसके बाद मैंने डर्मा कंप्लीट की. एंड मैंने पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे. सो जब कॉलेज दोबारा खुला हमारे कोविड के बाद, तो आई वॉज एबल टू कंप्लीट अराउंड 6 to 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे. मोर ऑफ देम वॉज माइनर सब्जेक्ट्स, कोई मेजर सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट किए थे. एंड उसके बाद हम वापस कॉलेज गए. हमारी यूनिवर्सिटी में MCI क्लासेस भी हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, बट मैंने आई थिंक सो प्रॉपरली एक भी पूरी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, क्योंकि मेरे सोर्स टीचर्स अलग हो जाते थे जिन सब्जेक्ट से मैंने कंप्लीट किया था. तो वो इफ़ यू विल चेंज योर सोर्सेज तुम्हें पता चलेगा कि, क्योंकि एवरी टीचर हैज़ अ वे ऑफ देयर टीचिंग. सो वो फुल डिफरेंट हो जाता है. बट हाँ, जिस टीचर से मैंने कंप्लीट की थी, जैसे कि दीपक मारवा सर आए थे, तो मैंने उनकी क्लासेस अटेंड की थी. सो वो सिमिलर हो जाता है रिवीजन में. बट अगर टीचर्स अलग रहते हैं तो इट इज़ लिटिल बिट हार्ड. इट विल फील लाइक यू आर स्टार्टिंग अगेन द सब्जेक्ट. सो इसलिए मैंने MCI क्लासेस अटेंड नहीं की थी. मैं खुद से ही अपने रूम पे पढ़ती थी. एंड मैंने मैक्सिमम सारे मेजर सब्जेक्ट्स वहीं कंप्लीट किए थे. मेरी मेडिसिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी. मैं एंड ऑफ द ईयर के बाद घर आकर मैंने मेडिसिन कंप्लीट किया फाइनल ईयर के बाद. बट उसके पहले मेरे सारे सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स मैंने वहीं कंप्लीट किए. अब उसके बाद हम लोग वापस फाइनल ईयर में ख़त्म हुआ एंड हम वापस घर आए. आई थिंक मैं 15 जुलाई के आसपास घर पर थी. एंड मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से 20 जुलाई से स्टार्ट करी. मेरी मेडिसिन कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने पहले मेडिसिन कंप्लीट करी. मेडिसिन ऑलमोस्ट 20 days मेडिसिन इट टुक फॉर कंप्लीटिंग मेडिसिन अगेन. मेरी सिर्फ कार्डियो पार्ट कंप्लीट थी पहले से, बाकी रेस्ट एंड न्यूरोलॉजी आई कंप्लीटेड इन माय कॉलेज ओनली. अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑल द पार्ट्स मुझे वापस आके कंप्लीट करना था. तो मैंने 20 days लिया एंड मैंने मेडिसिन कंप्लीट किया.
उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। मैंने आई कंप्लीटेड मैक्सिमम सब्जेक्ट्स बट आई डिडंट कंप्लीटेड ओनली 3। आई लेफ्ट एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रो। ये 3 सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आ रही थी, सो मैंने ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट किए थे, बट रेस्ट ऑल दी 16 सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए थे। एंड मैंने एक टाइम रीडिंग सब में डाली हुई थी, मैंने एक टाइम सबको कंप्लीट किया है, उसके अलावा मैंने रिवीजन किसी सब्जेक्ट का नहीं किया था। सो व्हेन आई केम बैक एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिवाइजिंग आफ्टर कंप्लीटिंग मेडिसिन, तो मैंने रियलाइज़ किया दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच आई कंप्लीटेड आई फॉरगॉट, कुछ भी याद नहीं था। सो थोड़ा बहुत साइकेट्री एंड डर्मा वगैरह याद था, बाकी फार्मा तो फुल ऑफ था, कुछ भी याद नहीं था। एंड सो इस तरह से काफ़ी सब्जेक्ट्स कुछ भी याद नहीं थे। सो इट वाज लाइक रिवीजन नहीं, दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, इट वाज दैट फीलिंग। बट मैंने रिवीजन स्टार्ट करी, बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे रिवीजन स्टार्ट करी, इट वाज लाइक या मैंने एक बार पढ़ा है, या आई नो द टर्म्स न्यू नहीं थे। सो दैट वे मैंने दोबारा से स्टार्ट करी। एंड उसके बाद मैंने 4 रिवीजन करी। 5th रिवीजन यू कैन से वो लास्ट के जो 10-12 डेज में हमने जो किया फास्ट रिवीजन, उसे अगर रिवीजन काउंट करते हैं तो या आई कंप्लीटेड माई 5 रिविजन्स। बट स्टिल जितने रिवीजन भी करो, रिवीजन है, इट्स लाइक यू विल बी एबल टू लर्न, क्योंकि जब पहले बार पढ़ते हैं तो इट्स लाइक वी आर जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द टर्म्स। जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो विल रिमाइंड आवर सेल्स दैट ओके मैंने ये पढ़ा है कहीं पे। जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो ही वो याद होता है, बिफोर दैट इट डजंट स्टेज। इट विल बी लाइक यू रीड टुडे, यू विल फॉरगेट आफ्टर 10 days अगेन। सो द थर्ड टाइम ओनली व्हेन यू आर रीडिंग इट अगेन यू विल बी एबल टू स्टोर समथिंग इन योर ब्रेन। सो एटलीस्ट 3 to 4 times तो हर सब्जेक्ट्स यू शुड बी रिवाइजिंग अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा मैंने 4 रिविजन्स पूरी की एंड लास्ट के 10 days की रिविजन की। मैंने फर्स्ट रिवीजन अपना सितंबर एंड तक कंप्लीट कर लिया था। अक्टूबर में मैंने सेकंड रिवीजन कंप्लीट किया था पूरी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी रिवीजन करने के लिए अच्छे से। एक सब्जेक्ट को, बिग सब्जेक्ट है तो 5 से 6 दिन एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए 2 से 3 दिन। सो उस तरह से। एंड अब आफ्टर दैट ये 1 month एक्सटेंड हो गया हमारा। तो देन मैंने यूट्यूब पे लाइव वीडियो देखी थी धवन सर की। उन्होंने बोला दैट इफ़ यू हैव लेफ्ट एनी सब्जेक्ट्स तो ट्राई टू कवर इट, एटलीस्ट सी द रैपिड रिविजन पार्ट और एनीथिंग, डोंट जस्ट लीव द सब्जेक्ट एंड गो। तो आई थॉट ओके 1 month है तो मैं इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेती हूँ। तो मैंने सबके रैपिड रिविजन वीडियोस देखे। उसके बाद भी मुझे एनाटॉमी समझ नहीं आई, बट मुझे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो में थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आई। क्वेश्चन सॉल्व करी तो काफ़ी गलत हुए बट कुछ सही भी हुए। सो आई थॉट ओके फाइन। एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स के। उसके बाद यूट्यूब लाइव लास्ट 1 month में सारे टीचर्स आते हैं, तो मैंने आज़म सर से एनाटॉमी कंप्लीट करी। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। उससे ही मेरी एनाटॉमी कंप्लीट हुई। जितना भी एनाटॉमी में आई डिड इट वाज ड्यू टू हिम। सो उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए एंड एफएमजी सॉल्यूशन ले रखा था मैंने, एफएमजी सॉल्यूशन सॉल्व किया। एंड टेस्ट जीटीज़ भी दिया। अब स्टार्टिंग में मैं जीटीज़ नहीं देती थी, आई थिंक सो मैंने फुल अगस्त तक कोई भी जीटी नहीं दिया था। मैंने सितंबर से जीटीज़ देना स्टार्ट किया। मेरे पहले जीटी का स्कोर 109 था। सो फर्स्ट टाइम लगा दैट बहुत ही गंदी प्रिपरेशन है, क्योंकि मैंने एक बार ही सब पढ़ रखा है बट फिर भी मुझे कुछ नहीं आता। सो मैं जीटी स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेकर देती थी, लाइक आई विल बी वेटिंग फॉर 20 days के बाद मूड हुआ तो दे दिया वैसे करके। बट उसके बाद फिर लास्ट अक्टूबर मंथ से मैंने प्रॉपरली 15 to 16 days, एवरी 15 to 16 days मैं एक जीटी देती थी। सो उसके अलावा मॉक टेस्ट एंड जीटीज़। एंड मैंने लास्ट टाइम में तो दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जीटीज़ वगैरह दिया है। मैंने मैरो के जीटी दिए, अराइज के जीटीज़ दिए। सो इस तरह से। एंड एफएमजी सॉल्यूशन भी मैंने 2 बारी कंप्लीट किया था सारे सब्जेक्ट्स के। एंड some of them asked how much hours to study. So in starting till September I was studying about 7 to 8 hours. लास्ट के 2 months मैंने अक्टूबर से मैंने स्लोली अपना टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैंने 8 to 10 hours किया उसे। उसके बाद लास्ट के 2 months दिसंबर एंड जनवरी में जितने भी टाइम थे मैंने डेली 12 to 13 hours की स्टडी की, सुबह और रात तक
स्टार्टिंग में रात तक 2 3 4 बज जाते थे, बट देन जनवरी एज इन केम, क्योंकि एग्ज़ाम सुबह है, सो सुबह उठने की आदत डालनी थी, तो आई स्टार्टेड गेटिंग अप इन मॉर्निंग एंड आई विल बी कवरिंग द syllabus. I prepared my entire exam for in home only. I didn't join any coaching or anywhere. मेरी घर पे पढ़ाई ज़्यादा बेटर होती है. I am able to focus at home better, so मैंने घर ही चूज़ किया. But it's not like full 6 months we were only studying. वो possible नहीं होता. Some days of relaxation is also needed. कभी संडेज ऑफ ले लिया, कभी बाहर घूमने चले गए, और आज टीवी देख लिया, कुछ अच्छी सी मूवी देख ली. सो दैट ऑल थिंग्स वर हैपनिंग. ऐसा नहीं होता दैट यू आर ओनली स्टडिंग, वो पॉसिबल नहीं है. इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. एंड बट या वन थिंग वॉज कॉन्स्टेंट, दैट मैंने डेली पढ़ाई की. इट्स नॉट लाइक आई टुक अ ब्रेक, तो आई टुक अ इंटायर डे ब्रेक. 2 घंटे की पढ़ाई एटलीस्ट मैंने 2 घंटे और 3 घंटे की पढ़ाई मैंने की. If I'm not wishing to study that day, my GT scores came less, so next day I'm not wishing to study, so I will be solving questions, or I'll be just seeing the GT again, what all I did the mistakes. And बट मैंने इफ़ आई डिडेंट स्टार्टेड इन ए न्यू टॉपिक, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट मैंने ब्रेक नहीं दिया दैट आज बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की, बिकॉज दैट वे इफ़ यू विल बी डूइंग, नेक्स्ट डे भी पढ़ाई करने का मूड नहीं होता है. सो अगर एक भी दिन ब्रेक दे दिया, तो हमारा खुद ही ब्रेन हमें बोलेगा आज एक दिन और ब्रेक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज़ समथिंग, इट इज़ इन योर कंट्रोल. यू शुड नॉट बी गिविंग एनी ब्रेक्स. एंड उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे, दैट व्हेन टू स्टार्ट द स्टडिंग, शुड वी स्टार्टिंग नाउ और आफ्टर गोइंग बैक टू इंडिया. इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ आर यू एबल टू स्टडी. अगर इट्स बेटर टू कंप्लीट सम सब्जेक्ट्स एंड कम बैक टू इंडिया, और एल्स 19 सब्जेक्ट्स इज जस्ट वेरी बिग टू कंप्लीट. लगता छोटा छोटा सब्जेक्ट्स है, बट दैट छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ऑल्सो टेक्स टाइम एंड कॉन्सेप्ट्स आर देयर. सो every subject should be there in your mind. That's the game of the exam. So it's better that you start studying now in your last 6 months of your final year, and try to complete at least some subjects. If not, like मैंने जैसे किया, मैंने छोटे subjects पहले complete किए थे. मैंने minor subjects complete कर लिए थे, सारे के सारे छोटे subjects, सारे major subjects बाद में complete किए थे. So how also it works for you, कुछ subjects complete करके वापस इंडिया आओ, so it will be helpful in last 6 months. And मुझे कल किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था दैट दी सिर्फ इज़ इट रैपिड रिविजन वीडियोज़ आर इनफ. मैं उस पर नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बना कर डालूंगी, मैंने कौन सा सब्जेक्ट रैपिड रिविजन से कंप्लीट किया. बट रैपिड रिविजन ओनली इज़ नॉट द सोल्यूशन. रैपिड रिविजन, you can cover rapid revision, but still in rapid revision some topics are there. When you'll solve questions, you'll come to know these topics are not covered in rapid revision. And rapid revision won't give you a concept. If they twisted the language of the questions, you won't be able to understand anything about the topic, and you will be like, I studied this but this question is fully new. So rapid revision से वो twisting part clear नहीं होगा. If straight question comes, then only you will be able to correlate it with rapid revision. So yeah, that is pretty much how I studied for my exam, and hope it helps in any way out. And all the juniors who are going to be giving next year, and all my friends who are going to be giving in June, I wish you all the best. And अच्छे से prepare करो, give more GTs, as much GTs as you want, you can give. Don't worry about the scores. मारवा सर हमेशा कहते हैं, don't focus on the marks, count your silly mistakes. क्वेश्चन सिर्फ 2 ही वजह से गलत हो सकते हैं, या तो आपकी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, या तो आपने पढ़ा नहीं है उस टॉपिक के बारे में, या तो आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है. तो जो पढ़ा नहीं है या जो आता नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. यू कैन आइदर लर्न द टॉपिक अगेन, और एल्स यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. बट विच यू नो एंड यू आर डूइंग इट रॉन्ग, दैट इज़ योर सिली मिस्टेक्स. दैट इज़ वॉट यू कैन डू करेक्ट. इफ़ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनका एग्ज़ाम रह गया कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से ही रह गया. इवन आई डिड सम सिली मिस्टेक्स. सो try to control those silly mistakes, and that is the only suggestion from my side. And prepare well. I'll see you in next video. Okay, bye, thank you.